जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूं तमाम जिला सांबा के लोगों के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं आपको बता दूं कि करंट सिचुएशन को देखते हुए तमाम जो हालात इस समय बने हुए हैं उन हालातों को लेकर मैं ये अपडेट आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब धीरे धीरे नॉर्मलसी जो वो हो रही है, तमाम हालात सामान्य हो रहे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है, तमाम लोग अपने अपने काम करते नजर आ रहे हैं और यूं कहें तो तमाम अलग अलग जो इदारे हैं वो भी अब खुलना शुरू हो चुके हैं। यानी किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के डर की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सांबा को लेकर स्पेशली बात करें तो सांबा को लेकर अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत खबरें आगे जो वो पास कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैंने कुछ देर पहले प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की है और उनकी तरफ से भी कह दिया गया कि धीरे धीरे अब जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं और धीरे धीरे हर काम जो वो होता नजर भी आ रहा है। लेकिन अफवाहें जो लगातार फैलाई जा रही है वो अफवाहें इस तरह से है कि जब शाम होती है तो यहाँ पर जो अपनी फौज है हमारी वो भी अपनी तैयारी लगातार कर रही है और जिस तरह से पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, हर सिचुएशन को क्लोजली वॉच किया जा रहा है कि अगर दुश्मन कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो किस तरह से दुश्मन को जवाब देना है, ये भारतीय सेना बेहतरीन तरीके से जानती है। लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है तो लोग जो है वो आसमान में नजर दौड़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब कोई ऐसी सस्पेक्टेड मूवमेंट देखते हैं तो एक पैनिक सा क्रिएट कर देते हैं कि शायद ड्रोन्स आ गए हैं, अब आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान दुश्मन कोई हिमाकत करता है तो जो ड्रोन्स के हमला करने की वो कोशिश करता है तो किस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मुंह तोड़ जवाब जो वो पाकिस्तानी ड्रोन्स को देता है, उसे मार गिराता है। तो हमें डरने की या पैनिक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारी भारतीय सेना सक्षम है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 24/7। लेकिन कल भी जो पैनिक थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश हुई या क्रिएट हुआ उसमें यह था कि आसमान में एक बार फिर से कुछ ऐसी मूवमेंट देखी गई। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे एंड पर भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आगे जानी चाहिए, क्योंकि हमारी फौज भी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है, पूरी तरह से सर्विलियंस जो वो एरियाज की जा रही है। इसलिए वो मूवमेंट जो वो उससे आप घबराएं ना। लेकिन जब कोई ऐसी दुश्मन की तरफ से मूवमेंट होगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो हमारी भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, एयर डिफेंस जो वो लगातार दे रहा है। दूसरी एक और अफवाह जो है वो ये भी है कि आज सुबह जो है एक अफवाह ये भी चलना शुरू हो गई कि शायद सांबा जिला में फायरिंग दोबारा से हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी तरह की कोई फायरिंग रिपोर्ट नहीं हुई है किसी भी इलाके से, वो चाहे सीमावर्ती इलाका हो, शहरी हो या ग्रामीण हो, कोई फायरिंग सांबा में रिपोर्ट नहीं हुई है। जबकि यहाँ पर हमारी फौज जो वो तैयारी कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तो उस तरह की आवाजें जो वो फायरिंग की आपने जरूर सुनी होगी। तो इसमें कोई भी घबराने वाली या पैनिक वाली बात नहीं है। तो मैं यही आप तमाम सांबा के लोगों से अपील करूंगा, तमाम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं आप, और आप जो वो देश की अखंडता को लेकर बात करें, एकजुटता को लेकर बात करें, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह आगे ना फैलाएं, किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन, गलत खबर आप आगे फॉरवर्ड ना करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। और खास तौर पर मैं अपील करूंगा कि जब कोई ऐसी मूवमेंट आप आसमान में देखते हैं तो उसकी वीडियो एटलीस्ट ना बनाएं। ये मैं आप सभी से अपील करता हूं, क्योंकि जब पैनिक क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर बन जाता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात आपने देखे, वो चाहे सीज फायर के पहले जो हालात है, तो किस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हमारी भारतीय सेना सक्षम है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी पूरी नजर जो है वो हमारी फौज ने, नेवी ने, इंडियन भारतीय सेना ने, पूरी तरह से जो है इंडियन फोर्स ने नजर दुश्मन पर रखी है। अगर कोई भी गतिविधि वहां से होती है, आतंकी गतिविधि होती है या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर लगातार सिचुएशन जो वो क्लोजली वॉच की जा रही है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, अलग अलग तरह की एडवाइजरी जारी कर रहा है। लेकिन अफवाहें फैलाने वालों के लिए ये खबर मैं लेकर आया हूं, पैनिक बनाने वालों के लिए खबर लेकर आया हूं, गलत इंफॉर्मेशन या गलत
चीजें पास ऑन करने वालों के लिए ये मैसेज लेकर आया हूं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आपके ऊपर फिर जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर आप अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये है इस समय की सिचुएशन की नॉर्मल हालात हो चुके हैं, धीरे धीरे आम जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लौट गई है। अब जिस तरह से सांबा जिला के स्कूल्स आज फिलहाल बंद है, तो शाम तक क्या कुछ ऑर्डर कल को लेकर आता है स्कूल्स को लेकर, ये आपको जानकारी हम पूरी देंगे। हम अलग अलग जानकारियां हर सिचुएशन को लेकर आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल है। किसी तरह की कोई ऐसी मूवमेंट जो वो सस्पेक्टेड जो वो रात को रिपोर्ट नहीं हुई, और ना ही आज कोई सुबह फायरिंग हुई है जिसके चलते अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। तमाम हालात इस समय धीरे धीरे सामान्य है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप देशवासियों ने जिस तरह से पूरा धैर्य और संयम बरता है, खासतौर पर भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने जिस तरह से बेहतरीन काम किया है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके लिए तमाम देशवासी भी बधाई के पात्र हैं और गर्व है हमें अपनी सेना के ऊपर कि किस तरह से दुश्मन को नाको चने जमाए हैं। हालात सामान्य है, पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन पैनिक ना करें, अफवाहें ना फैलाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये कहना कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस तरह की चीजों से एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपने बचना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर सांबा वासी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, यही आप सभी से अपील करूंगा। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि की जुड़िया जगह 7 न्यूज के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।